बांग्लादेश को मिला अब तक का सबसे बड़ा झटका, वह भी भारत की तरफ से। सबसे पहले बांग्लादेश में आंदोलन, उसके बाद कपड़ा फैक्ट्री का बंद होना और फिर प्राकृतिक आपदा बाढ़ का आ जाना। और अब भारत ने ऐसा झटका दिया, पूरा बांग्लादेश हिल गया। डीजल की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। बांग्लादेश इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाला। बांग्लादेश अब पाकिस्तान के रहमो करम पर जीने वाला है। वो पाकिस्तान जहां हर चीज महंगाई की चरम सीमा पर है, आटे के दाने दाने के लिए मोहताज है, और वही भारत से हर संबंध तोड़ देना चाहता है। शेख हसीना के साथ हर एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। शेख हसीना ने भारत सरकार के साथ जो समझौता ज्ञापन किया था उसको तोड़ना चाहता है और अब पाकिस्तान के साथ संबंध मधुर बनाना चाहता है। इसी को देखते भारत ने इतना बड़ा झटका दिया है जिससे पूरे बांग्लादेश में त्राही मच जाएगी। आइए जानते हैं दोस्तों, वह कौन सी खबर है। यह बात खुद में चौंकाने वाली है। जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया, एक स्वतंत्र देश का दर्जा दिलाया, आज वही बांग्लादेश भारत को आंख दिखाकर पाकिस्तान की गोदी में बैठ रहा है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस द्वारा चल रही है। उसने अपने विचार दिखा दिए। अब तक भारत बांग्लादेश के रिश्ते मधुर चल रहे थे, अब उनको तोड़ने में विचार चल रहा है। आपको बता दें दोस्तों, मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ पुराने मतभेदों को इग्नोर करके नए रिश्ते बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। 1971 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के मामले को सुलझाने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान नए सिरे से बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए जो छात्र नेता ने आंदोलन शुरू किया था, पूरे छात्र संघ को इकट्ठा करके यह आंदोलन चलाया था। आज वह छात्र नेता भी इस अगुवाई में हिस्सा ले चुका है। जो पहले छात्र नेता के अगुवाई कर चुके हैं, वह भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बातचीत के बीच में शामिल हो चुके हैं और नई सरकार के साथ आम भूमिका निभा रहे हैं। और दोनों देश अतीत के कड़वाहट को बुलाकर आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जब हाल ही में बांग्लादेश में बाढ़ की समस्या के बीच मानवीय सहायता की पेशकश की थी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश अपने पुराने शत्रु देश पाकिस्तान के रिश्तों में अब सुधार लाना चाहता है। दोस्तों, जो पाकिस्तान फतेहाल कंगाल में है, आज वह अपना दूसरा चेहरा दिख रहा है और भारत बांग्लादेश के रिश्तों में जो पहले बेहद मधुर थे, उसमें कड़वाहट के बीज डाल चुका है। यह साफ दिखाई देने लगा है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के मीटिंग से निकलकर बांग्लादेश के मंत्री और वहां पर पाकिस्तान के भी प्रतिनिधि मौजूद थे। उसके बाद बांग्लादेश के मंत्रियों के सुर ही बदल गए और वहां के सरकार और सरकारी कर्मचारियों ने साफ कहना चालू कर दिया कि जितने भी समझौता ज्ञापन भारत सरकार के साथ शेख हसीना ने किया था, उन सबको दोबारा चेक किया जाएगा और उसमें बांग्लादेश के हित में ना लगने पर उन सारे MOU को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भारत के कंपनियों के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन सब को कैंसिल कर दिया जाएगा। इन सब को देखकर सांप पानी की तरह सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश का भारत के साथ अब रिश्ता खराब हो चुका है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और इन कॉन्ट्रैक्ट के टूटने पर पाकिस्तान की सिफारिश पर चीन बांग्लादेश में अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा और चीन अपनी कंपनियों को भेजकर बांग्लादेश में बंद हुए प्रोजेक्ट को फिर से चालू करेगा। इसीलिए इन सब को देखते हुए भारत ने बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। भारत ने जो इंडिया और बांग्लादेश पाइपलाइन है, उसे पूरी तरह से भारत में बंद कर दिया है, ठप कर दिया है। आपको बता दें, यह इतना बड़ा झटका है बांग्लादेश को कि पूरे बांग्लादेश में त्राहिमाम मच जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, यह जो पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है, वह बांग्लादेश के लिए एनर्जी और ऊर्जा के सपोर्ट में थी। भारत और बांग्लादेश के बीच में इससे पूरा का पूरा बांग्लादेश को फायदा हो रहा था। इस पाइपलाइन को इंडिया और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहा जाता था, IBFP। ये 131.5 किलोमीटर लंबी है, जिसका 126.57 किलोमीटर पाइपलाइन बांग्लादेश में था और 5 किलोमीटर भारत में है। यह पाइपलाइन भारत के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरू होती है और बांग्लादेश की दिनाजपुर तक जाती है। इसके जरिए बांग्लादेश भारत से प्रतिवर्ष 1 मिलियन मेट्रिक टन हाई स्पीड डीजल HSD बांग्लादेश पहुंचना था। अब जरा आप ही सोचकर देखिए, बांग्लादेश के हर जिले में पाइप बेच रही है। हाई स्पीड डीजल हर जिले हर प्रदेश तक पहुंच रही है। इससे बांग्लादेश का विकास होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब भारत इस महत्वपूर्ण परियोजना के विकास को रोक देने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, यह पाइपलाइन बांग्लादेश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा जीवन रेखा की भूमिका निभा रहा था और यह उन राज्यों के लिए अधिक महत्वपूर्ण था
नॉर्थ डेन बांग्लादेश के लिए। जहां पर बांग्लादेश का टेक्सटाइल हब है, वहां तक इस पाइपलाइन से डीजल पहुंचा जा रहा था। आपको बता दें, इस पाइपलाइन के बंद होने से बांग्लादेश को अपने डीजल आपूर्ति के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे और वही भारत और बांग्लादेश के ऊपर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। भारत में साफ दिया एक कूटनीतिक संदेश है। यह भारत अपने हितों को लेकर बांग्लादेश के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। अगर बांग्लादेश भारत के किसी भी समझौते पर रोक लगाया, उन्हें रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो दोनों देशों के बीच निश्चित रूप से कड़वाहट पैदा हो जाएगी और इससे भारत अगर 10% नुकसान झेलता है तो वही बांग्लादेश को 90% अपनी आर्थिक स्थिति को गंवानी पड़ेगी। यहां पर बांग्लादेश के लिए दो रास्ते हैं। या तो खुद को मजबूत रखने के लिए भारत को सहयोग करें, क्या तो फिर अपनी दुश्मन पाकिस्तान से मित्रता बढ़ाएं। आपको बता दें दोस्तों, सिलीगुड़ी के इंडियन ऑयल की फैक्ट्री में हमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी बात, जब भारत बांग्लादेश को तेल देना बंद कर देगा तो बांग्लादेश को किसी दूसरे देश से तेल मंगवाना पड़ेगा और दूर से तेल लाने में बांग्लादेश को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, टैक्स, टैरिफ सब कुछ ऐड होकर उसके तेल की कास्ट महंगा हो जाएगा। इसका सीधा सीधा नुकसान बांग्लादेश सरकार को होगा और वहां की आम जनता पर बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। अब यह बांग्लादेश को खुद ही तय करना पड़ेगा कि वो किस ओर जाता है, लेकिन बांग्लादेश के रुख को देखकर यह तो साफ नजर आता है कि वह पाकिस्तान की तरफ जाना चाहती है। पुराने सारे मैटर, सारे विवाद को मिटाकर पाकिस्तान के गोदी में बैठना चाहता है, लेकिन भारत को जो इग्नोर कर रहा है वह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और आने वाले वक्त में बांग्लादेश की जो आम जनता है, जो वहां के असली जानता है, उनको झेलना पड़ेगा। ये सब कुछ शुरुआती दौर में वहां पर सब कुछ हरा हरा नजर आएगा, लेकिन जब पाकिस्तान और चीन पूरी तरह से बांग्लादेश पर हावी हो जाएंगे तब वहां की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी और फिर तराहीमाम मच जाएगा पूरे बांग्लादेश में। अरे भाई, उसे दिन को छोड़ो, आज ही देख लो बांग्लादेश की इसी हालत पर भारत के बॉर्डर पर कितने सारे बांग्लादेशी, वहां की आम जनता भारत में आने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हुई है। जरा सोचिए, जिस देश के सहायता से, जिस देश की मदद से आज वह देश बना, उसके ऐतिहासिक मदद को भुलाकर उन्हीं को बर्बाद किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए कि बांग्लादेश में किस तरह की विचारधारा उत्पन्न हो गई है। क्या ये लोग बांग्लादेश को फिर से आजाद कराएंगे या फिर बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद करेंगे? आपको बता दें दोस्तों, बांग्लादेश को 1971 में भारत ने आज़ादी दिलाई थी, लेकिन आज फिर बांग्लादेश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। उसी के गुलामी में जिस देश ने 1971 के पहले तक बांग्लादेश पर राज किया था, पाकिस्तान ने, और आज उसी से दोस्ती कर रही है। बांग्लादेश की सरकार पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह यूएसए और पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट से बांग्लादेश की सरकार को शेख हसीना की सरकार को गिराया गया है। उसके बाद से ये सब हो रहा है। दूसरे देशों से संबंध तोड़ जा रहे हैं, लेकिन आप दूसरे देशों से संबंध क्यों तोड़ रहे हैं? आपकी सरकार करप्ट थी, गलत थी, आपने सरकार गिरा दिया और अपनी सरकार बना ली, तो आप सुचारू ढंग से, शांतिपूर्ण से अपनी सरकार चलाइए। दूसरे देशों से विवाद क्यों कर रहे हैं? यहां बांग्लादेश, जो उसके मित्र देश थे, जो उसके बारे में, उसके भले के बारे में सोचते हैं, उनसे रिश्ते क्यों तोड़ रहे हैं? हमें तो लगता है इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश रही होगी और ये इंटरनेशनल साजिश रची गई है और बांग्लादेश के जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे रिश्ते तोड़ दें और नए दोस्तों को बनाया जाए, या यूं कह लें कि जो बांग्लादेश के दुश्मन थे उनको अब दोस्त बनाया जाए। और इसमें सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है। अब इसके पीछे क्या साजिश है पता नहीं, लेकिन बांग्लादेश अपने उज्ज्वल भविष्य को नहीं बल्कि अपने अंधकार से भरे गर्त के भविष्य को देख रहा है। लेकिन भारत अपने जियोपॉलिटिकल को एकदम सटीकता से चल रहा है और सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।